दोस्तों, जैसे कि हमने आप सभी से बोला है कि लगातार हम आपकी सीरीज लेकर आएंगे और पहली क्लास है इसका अलग से हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। वहाँ से आपको ये मिल जाएगी, यानी कि इसका जो नाम रहेगा सीरीज का प्लेलिस्ट में जो नाम रहेगा CET एग्ज़ाम 2022। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं। आपके सामने फिर से अच्छे क्वेश्चन है, तो आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहें और हमेशा की तरह इस चैनल पर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस मंदिर में हनुमान की 70 साल से अधिक पुरानी सफ़ेद हनुमान जी की मूर्ति है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 70 साल पुरानी है और सफ़ेद मूर्ति है किसकी? भगवान हनुमान की। तो वो किस मंदिर में है? चिट्ठा मंदिर रहेगा और ये आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में। एक इमलोटा मंदिर है, कहाँ पर है? इमलोटा मंदिर है, वो आपका चरखी दादरी में। उसमें भी एक आपके वो हनुमान से संबंधित या हनुमान की मूर्ति है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा का प्रसिद्ध एटलस मंदिर को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो पहले तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा, एटलस। आप सभी को पता है कि एटलस साइकिल उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध था? सोनीपत। और एटलस मंदिर भी पूछे तो ये भी आपका सोनीपत में है। और इसे किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट बन जाएगा श्री राम मंदिर। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर जिस पर मनोकामनाएं पूरी होने पर श्रद्धालु पंखे चढ़ाते हैं, यानी कि मैं आपको बताता हूँ। एक तो ऐसे ही है, यानी कि पीर नौगजा की दरगाह है जिस पर मनोकामनाएं पूरी करने के लिए घड़ी चढ़ाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसका आंसर रहेगा अंबाला। जबकि इस यहाँ पर पंखे जो चढ़ाए जाते हैं वो कहाँ पर चढ़ाते हैं मनोकामनाएं पूरी करने के लिए? इसका जो बन जाएगा प्रसाद गृह का मंदिर, और ये आपका कहाँ पर है? झज्जर में। तो ए बिल्कुल राइट बनेगा। चूही महल की छतरी, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको हरियाणा जीके से संबंधित यानी कि चूही मुई छुई मुई ऐसे शब्द आ जाएं, यानी कि मूसा मूसी छुई मुई ऐसे शब्द आ जाएं, तो हमेशा आंसर क्या रहेगा? मेवात रहेगा। और इसका जो राइट आंसर बनेगा तो मेवात बन जाएगा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक चर्च है? तो ध्यान रखना, चर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा अंबाला में। तो चर्च सबसे ज्यादा कहां पर है? अंबाला में है। और मकबरे, अगर मकबरे पूछ लिया आपसे तो सबसे ज्यादा कहां पर है? मेवात में। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो सेंट पाल गिरजाघर वो भी अंबाला यानी कि अंबाला में है। और सेंट थॉमस चर्च वो आपके हिसार में है। तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं इस वीडियो की दृष्टि से। इसका जो राइट आंसर बनेगा फतेहाबाद रहेगा, कैथल है, भिवानी है, हिसार है, तो बन जाएगा इसका राइट आंसर फतेहाबाद। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम पर्यटक स्थल है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, सबसे कम पर्यटक स्थल अगर आपसे पूछ लें तो आपके कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। और ज़्यादा पूछे तो कुरुक्षेत्र में है। तो ये इसका जो राइट बनेगा। वैसे पर्यटन के ऐसे संबंधित क्वेश्चन बने तो पूछ लेता टोटल कितने मानता है? 44 मानता है, ठीक है ना। पर्यटन निगम से संबंधित क्वेश्चन पूछे, अधिसूचना कब जारी की गई? 1 मई 1974। और स्थापना पूछ ले तो 1 सितंबर 1974। और पर्यटन दिवस 1 सितंबर को बनाया जाता है। तो इसका जो राइट बनेगा डी बन जाएगा राइट आंसर। 1857 की क्रांति में जींद से नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित। तो बिल्कुल ये जींद से थे स्वरूप सिंह। और जींद यानी कि चौथे नंबर की जाट बेल्ट है। तो ध्यान रखना, 4 जाट बेल्ट ही, एक रोहतक, एक हिसार, एक गुरुग्राम और चौथी आपकी जींद। तो आपको ध्यान रखना चौथे नंबर की कौन सी थी? जींद। और इसका जो राइट बनेगा बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। पिनटेल पटेल रेस्टोरेंट कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज आपका कहाँ पर है? यमुनानगर। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसके साथ राक्षी नदी नहीं बहती है? और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, वही क्वेश्चन चाहिए जो आपका CET क्लियर करा सकते हैं, आपको नौकरी दिला सकते हैं, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं है। इतना सारा डाटा, ये सब कुछ आपके सामने है, बिल्कुल यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना कह सकता हूं 1350 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जीके के हैं। सिलेक्टेड एक भी आसान क्वेश्चन नहीं, हम दावे के साथ कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं। वो डाटा है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। दूसरा, इसमें आपको करंट अफेयर 2021 हरियाणा के मिलेगी, 22 की आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। साथ में नेशनल करंट अफेयर 2021 फुल कंप्लीट है, एग्रीकल्चर एनिमल प्रैक्टिस सेट है। ये सब कुछ आपको केवल 99 रुपये मिल जाएंगे। ये नंबर आपके सामने, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी और केवल आपको 99 रुपये पे करना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो यमुना नदी। तो
तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी कहाँ स्थापित की गई, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी, सेब मंडी पूछ ले तो पंचकुला अंतर्राष्ट्रीय। और मसाला आपकी एक शेरशाह, कौन सा, शेरशाह एक गांव है जो कि आपका कहाँ पर है, सोनीपत में, वहां पर स्थापित की जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कुंडली माना जाएगा, राइट आंसर सोनीपत। ठीक है, एक सिरसी गांव है जो लाल डोरा मुक्त गांव है, और शेरशाह में मसाला मंडी है। लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी आपका करनाल में है, जबकि शेरशाह आपका सोनीपत में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम 18 मंजिल मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये कहां पर बनाया जा रहा है, श्री अग्रसेन ज्ञान मंदिर या फिर भनभोरी माता मंदिर है, तो इनमें से कौन सा रहेगा, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा श्री अग्रसेन ज्ञान मंदिर कुरुक्षेत्र, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अग्रोहा हिसार में गुरुद्वारा नौवीं पातशाही कहां पर है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में, तो डी बन जाएगा राइट आंसर। राजा भोजराज का अभिलेख कहां से मिला है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजा भोजराज का अभिलेख कहां से मिला है, तो प्यहोबा, प्यहोबा आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। खुला दरबार और कन्यादान योजना का जनक किसे माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, खुला दरबार कन्यादान योजना का जनक किसे माना जाता है, चौधरी देवीलाल। बुढ़ापा पेंशन का जनक भी किसे माना जाता है, चौधरी देवीलाल। 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं, 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री है, और इनका संबंध कहाँ से है, सिरसा से। इसे हरियाणा का ताऊ कहते हैं भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। किंग मेकर या शेर हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। अयोध्या प्रसाद गोलिया का जन्म कहाँ पर हुआ, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बादशाहपुर, और ये आपका कहाँ पर है, गुरुग्राम में। अयोध्या प्रसाद गोलिया क्या करते थे, एक शायर थे, क्या थे, एक शायर थे, तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ मोती कुछ सीप किसकी एक प्रमुख कीर्ति है, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। कुछ मोती कुछ सीप किसकी एक प्रमुख कीर्ति है, ये क्वेश्चन भी हमने कई बार कंप्लीट कराया, तो अयोध्या प्रसाद गोलिया। विशंबरनाथ कौशिक आपके अंबाला से हैं, ठीक है, मोहित चोपड़ा कोई नहीं है, हेमराज निर्गम ये भी एक उपन्यास है, ठीक है, रचनाकार हैं, तो इसका जो राइट बनेगा ए बन जाएगा राइट आंसर। हंसे तो फूल झड़े किसकी प्रमुख एक कीर्ति है, तो ये क्वेश्चन भी एक जबरदस्त क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा अयोध्या प्रसाद गोलिया। तो हंसे तो फूल झड़े ये भी किसका है, अयोध्या प्रसाद गोलिया। दोस्तों ध्यान रखना 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, और जो 17वां क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनका आपको ध्यान रखना। अगर ये एग्जाम में रिपीट होंगे तो आप यहाँ से प्लस हो सकते हैं। मैं कह सकता हूँ 100 में से 95% जो बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा जीके से संबंधित हर एग्जाम में। तो स्वर्ग का झरना किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट बनेगा जानी चोर की बावड़ी या महम की बावड़ी, यानी कि इसे स्वर्ग का झरना के नाम से जानते हैं। पक्षियों का स्वर्ग पूछ ले तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य गुरुग्राम में है। तो ध्यान रखना चोर गुम्बद आपका नारनौल में है, जो कि 14वीं शताब्दी का है। हांसी का दुर्ग यानी कि हिसार से संबंधित है, और रानी का तालाब आपका जींद में है। पाकिस्तान के भूतपूर्व रक्षा मंत्री सिकंदर इकबाल कहाँ से हैं, तो सिकंदर इंकलाब है भाई, ठीक है ना, इकबाल हाँ सिकंदर यानी कि सिकंदर इकबाल, सॉरी भाई, ठीक है ना। तो ये आपके कहाँ से हैं, तो ये आपके रहेंगे रोहतक से, तो ए बन जाएगा राइट आंसर। थानेसर का प्राचीन नाम क्या है, तो ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो थानेसर का प्राचीन नाम क्या रहेगा, थूना, क्या है, थूना या थानेश्वर के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखना ए बिल्कुल राइट बनेगा। महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो यानी कि इसका जो राइट बनेगा हॉकी अकादमी आपकी शाहबाद, शाहबाद में एक सुगर मिल भी 1984-85 में बनी। शाहबाद आपका कुरुक्षेत्र में है। और हॉकी की नर्सरी या हॉकी का गढ़ भी कैसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना शाहबाद, ठीक है। तो ध्यान रखना अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो डी बन जाएगा राइट आंसर। प्रथम बेरी का युद्ध कब हुआ, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर बनेगा 1794 में, तो सी बिल्कुल राइट है। प्रथम बेरी युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो प्रथम जो बेरी युद्ध है किस किस के बीच हुआ, जॉर्ज यानी कि जाट और जॉर्ज थॉमस है, फिरोज शाह तुगलक बाबर है, पृथ्वीराज चौहान है, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो ए यानी कि जाट और जॉर्ज थॉमस के बीच में ए बन जाएगा राइट आंसर। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। तो कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो ये आपकी थानेसर, थानेसर आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। आगे देखते हैं आपातकाल के दौरान देवीलाल को कहां पर नजरबंद किया गया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपातकाल की बात हो रही है, तो इसका जो राइट बनेगा सोहना, और सोहना को शिव नगरी के नाम से भी जानते हैं। गर्म पानी का कुंड भी सोहना में है, तो एक अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सोहना वैसे गुरुग्राम में पड़ता है। हरियाणा का तरु दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 15 जुलाई, जिसे वृक्ष दिवस के नाम से भी जानते हैं। ट्री मैन है देवेंद्र सिंह, जिसका संबंध कहां से है, सोनीपत से, तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर।
ट्रैवल कंपनी मेक माई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, फिर से रिपीट हो सकता है। तो ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो सी बनेगा इसका राइट आंसर। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी रहेगी? जींद, यानी कि सी बी बिल्कुल राइट आंसर है भाई, जींद रहेगी। दोस्तों बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट कर रहे हैं, समय खराब नहीं कर रहे हैं, और अब तक हम कह सकते हैं लगभग 10 मिनट हुई हैं और हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। किस संग्रहालय में हड़प्पा कालीन वस्तुएं पांडवों से संबंधित वस्तु को रखा गया है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट बन जाएगा जयंती देवी संग्रहालय। लाल टेनिस एकेडमी कहाँ पर है? तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, इसका जो राइट बनेगा पंचकुला। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। देश का सबसे बड़ा लिथियम बैटरी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट बनेगा, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले ये मेवात में स्थापित किया जाता है, लेकिन अब ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? सोना गुरुग्राम में। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा की न्यूनतम झाड़ियाँ वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट बनेगा कौन सा रहेगा? जींद भाई, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में। इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण कब हुआ? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट बनेगा 1540। और लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए इस वीडियो में, और समय वही लगभग केवल 11 मिनट का। और दोस्तों अगर आपको रियल वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको ये डाटा चाहिए तो 99 रुपये आपको पे करना है। इतना सारा डाटा मिलेगा अच्छे लेवल का, मैं कह सकता हूं कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आगे आपकी मर्जी है। तो इसका आप मैसेज के द्वारा जरूर आंसर देंगे। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।